गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो वर्ड्स होते हैं, जो संज्ञा या फिर नाउंस के स्थान पर जो काम आते हैं, उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। हिंदी में प्रोनाउंस का अर्थ होता है सर्वनाम। तो हम पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउंस होते क्या हैं? प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। प्रोनाउंस सेंटेंस में नाउन्स के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो प्रोनाउंस होते हैं वो सेंटेंस में हम नाउन के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं, ताकि नाउन्स को बार बार हमें प्रिपेयर ना करना पड़े, रिपीट ना करना पड़े। इसलिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउंस का यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, राज बोट ए पेंसिल, ही बोट इट फॉर 10 रुपीज़। तो राज ने क्या है? बोट खरीदी, ए पेंसिल, राज ने एक पेंसिल खरीदी। ही बोट इट 10 रुपीज़, उसने वह पेंसिल 10 रुपये में खरीदी। तो पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया राज, और उसी के बाद में जो प्रोनाउंस है उसका यूज हुआ है। तो प्रोनाउंस हम किसका यूज़ कर लिए? ही बोट, ही आ गया यहाँ पे राज के स्थान पर। दोबारा से राज बोट इट फॉर 10 रुपीज़, यानी राज ने वह पेंसिल 10 रुपये में खरीदी। तो हमने क्या किया? ही बोट इट फॉर 10 रुपीज़। तो उसने क्या, वह पेंसिल 10 रुपये में खरीदी। विक्की फाउंड ए पर्स, ही पिक्ड इट अप एंड गैव इट टू सरला। विक्की को एक पर्स मिला और उसने वह उठाकर सरला को दे दिया। गैव इट टू सरला, तो विक्की को एक पर्स मिला और उसने उठाकर वह पर्स सरला को दे दिया। तो ही पिक्ड इट अप एंड गैव इट टू सरला। तो यहाँ पे क्या आ गया? विक्की के स्थान पर फिर से ही आ गया। तो हमने क्या किया? प्रोनाउंस का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे फिर से विक्की नहीं लिखा, यहाँ पे सीधा प्रोनाउंस का यूज़ कर लिया। अब हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, तो ये हम देख रहे हैं। प्रोनाउंस के 8 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो प्रोनाउंस होता है वो पर्सनल प्रोनाउंस होता है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ये अपनी पर्सनल व्यक्तिगत बातें बताने के लिए ये पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। आई, वी, ही, सी, इट, दे। तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये पर्सनल व्यक्तिगत चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसे प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनमें इन वर्ड्स का यूज होता है आई, वी, ही, सी, इट, दे। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउंस होते हैं उनमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट, किसी भी चीज़ को दो भागों में बांटने या दो से अधिक लोगों में बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो किसी की ओर संकेत करने के लिए, किसी चीज़ की ओर संकेत करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं उनका यूज़ करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, सैम, सच, ईटीसी का यूज हम करते हैं किसी चीज़ को संकेत करने के लिए। दिस इज ए पेन, दिस इज ए टेबल, दैट इज़ ए टेबल। तो हम क्या है, ये जो हम संकेत करते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं ये संकेत करने के लिए होते हैं। ये प्रोनाउंस होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। रेसिप्रोकल जो प्रोनाउंस होते हैं वो किसी के बीच में दो समान परस्पर चीज़ों के लिए, समान दो परस्पर रिलेशन के लिए या फिर रिलेटिव होने के लिए ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ईच अदर, वन अनोदर का यूज़ हम रेसिप्रोकल जो प्रोनाउंस होते हैं उनमें करते हैं। फिर है रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउंस होते हैं। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउंस होते हैं उनमें क्या होता है? वो खुद के लिए, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, यानी खुद के लिए, अपने लिए हम जो कार्य करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये सारे रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउंस होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में ऐड करते हैं। तो हम इनको ऐड ऑन किस में करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में करते हैं। सातवां जो प्रोनाउंस का जो टाइप्स होता है वो होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? वो प्रोनाउंस होते हैं जो हम क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्वेश्चंस आस्क करने के लिए हम इंटेरोगेटिव वाक्यों में प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। वो हु, होम, हुज, विच, वाट, ईटीसी का यूज़ करते हैं। ये होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो हम
WH वाक्य से वर्ड से शुरू होते हैं अधिकतर, वैसे पक्का नहीं कन्फर्म कह सकते हैं, लेकिन ये अधिकतर जो होते हैं वो है WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो WH जो वर्ड्स होते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में एड ऑन होते हैं, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ऐसी जो बातें होती है, ऐसी हम कुछ सेंटेंस बोलना चाहते हैं जो हम डेफिनेटली तरीके से ना बोलकर किसी को इनडेफिनेटली तरीके से बोलना चाहते हैं, तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एवरीवन, समवन, नॉन, ऑल, सम, बोथ, एनी, लिटिल, फ्यू, वन आदि वर्ड्स का हम जब यूज़ करते हैं तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। हम डेफिनेटली तौर पर उनको ना कहकर इन जो वर्ड्स होते हैं ये नॉन, बोथ, एनी, लिटिल, फ्यू, वंस, एवरीवंस, तो हम इनका यूज़ करके इंडेफिनिटली तौर पर किसी को भी कुछ मतलब बोल सकते हैं। हम डेफिनेटली तौर पर ना बोलकर इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हैं हमारी बात कहने के लिए। आठवां जो टाइप्स होता है प्रोनाउंस का वो होता है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिलेशन दर्शाते हैं, जैसे दैट, हुज, विच, हु, होम, ETC। तो जब हम रिलेशन दर्शाते हैं तो ऐसे प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो इनमें दैट, हुज, विच, हु का यूज़ किया जाता है। तो वैसे मैं बता दूँ, विच का जो प्रयोग है वो थिंग्स के लिए होता है। विच का जो प्रयोग है वो थिंग्स की मतलब चीज़ों वस्तुओं के लिए होता है। हु जो हुम व्यक्तियों के लिए, ये पर्सन के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो ये मैंने बता दिए। प्रोनाउंस के 8 टाइप्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में आई, वी, ही, सी, इट, दे का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में किसी भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज़ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव किसी चीज़ को संकेत करने के लिए हम दिस, दैट, दीज, दोज, सैम, सच, ETC का यूज करते हैं। रेसिप्रोकल जो प्रोनाउंस होते हैं वो दो आपस में संबंध दर्शाने के लिए ईच अदर, वन अनोदर, परस्पर सम्मेलन के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो खुद के लिए होते हैं, स्वयं के लिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ऐसे प्रोनाउंस का ही हम यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो हम क्वेश्चंस पूछने के लिए हम इंटरोगेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं उनका यूज़ करते हैं। इनडेफिनिटली जो प्रोनाउंस होते हैं वो हम क्या करते हैं, किसी वाक्य को डेफिनेटली तौर पर न कहकर इनडेफिनिट शब्दों का प्रयोग करके हम इन वर्ड्स का यूज़ करके हम इंडेफिनिटली प्रोनाउंस का यूज़ करके हम इंडेफिनिटली तौर पर अपनी बातें कह सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जो किसी दो चीज़ों में, थिंग्स में, वस्तुओं में रिलेशन दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। दैट, हुज, विच, हु, होम, ETC। तो आज हमने पढ़ा कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।